गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स, हिंदी में इसको कहते हैं अपन लेखा शास्त्र, एक सब्जेक्ट चलता है अपना, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स होती क्या है, क्या जरूरत इसकी पड़ती है अपने को, कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स का क्या महत्व है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फ्यूचर में किस किस काम क्या क्या उपयोग में अपने आने वाली है, इसका फ्यूचर कैसा है, इसके बारे में अपन बात करेंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट जो है उसके बारे में भी अपन आज पढ़ेंगे। देखो भाई, अकाउंट्स के बारे में अगर अपन सीधे तौर पर बात करें तो एक शब्द में या एक दो शब्दों में अगर इसको डिफाइन करना चाहूं तो इसका मीनिंग होता है हिसाब किताब रखना। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत अपने को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी पड़ती है और अपन प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन सब चीजों को देखते हैं। हिसाब रखने की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को पड़ती है, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंस व्यापारी के लिए रखती है, क्योंकि व्यापारी जो होता है उसके ट्रांजैक्शन हर दिन एक से ज्यादा होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उनका हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है। साथ में हिसाब किताब रखने का अपने लिए फायदा ये भी है कि अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है तो वर्ष के अंत में इस बात की गणना कर सकता है कि व्यापार करने की वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अर्थात लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब चूंकि अगर कोई व्यापारी वर्ष के अंत में ये पता नहीं कर पाएगा कि अपन जो काम कर रहे हैं, अपन जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे अपने को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, अगर इसका आकलन नहीं करता है तो उसका व्यापार करने का कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि अगर अपन कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में अपने को पता तो होना चाहिए कि अपन कितना कमा रहे हैं, या अपन प्रॉफिट की कंडीशन में है या पैसा अपने जेब से लग रहा है। अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तब तो ऐसी कंडीशन में इस बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहिए, और अगर अपने को हानि हो रही है ऐसी कंडीशन में ऐसे बिजनेस को चलाने से कोई फायदा नहीं है। या तो इस बिजनेस को चलाना बंद कर देना चाहिए, या फिर इस बिजनेस में ऐसे एफर्ट्स या ऐसी कोशिश अपने को करनी चाहिए ताकि अपन हानि से कहां पर आ जाए, प्रॉफिट की कंडीशन में पहुंच जाए। और इस बात का पता लगाने के लिए अपने को क्या रखना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, और इसके लिए अपने को अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात, हिसाब किताब किनका रखा जा सकता है, तो हिसाब किताब केवल और केवल उन्हीं मदों का रखा जा सकता है, उन्हीं लेन देनों का रखा जा सकता है जिनको अपन मुद्रा के अंदर माप सकें, अर्थात केवल मौद्रिक लेन देनों का ही हिसाब किताब रखा जा सकता है। अर्थात ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे लेन देन जिसको अपन मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, उन्हीं का अपन हिसाब किताब रख सकते हैं। तो देखो भाई, पहली बात हिसाब किताब रखनी। किसका हिसाब किताब रखना है? जो ऐसे लेन देन जिनको अपन मुद्रा के अंदर माप सकते हैं, मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, उनका अपने को हिसाब किताब रखना है, ताकि वर्ष के अंत में व्यापारी को लाभ हो रहा है अथवा हानि, इस बात का आकलन अपन कर सके। अब बात आती है मुद्रा के बारे में बात करें तो आपको पता है मुद्रा, जब तक धरती के ऊपर मानव लाइफ है तब तक मुद्रा चलने वाली है। इसका मतलब अकाउंटेंसी क्या है, एवरग्रीन है। जब तक मुद्रा रहेगी तब तक अपने को हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब अकाउंटेंसी की जरूरत भी तब तक पड़ेगी। बात समझ आ रही? दूसरी बात, व्यापार के बिना अगर अपना किसी, मान लो फॉर एग्जांपल अपन कल्पना करें कि अभी कोई बिजनेस नहीं हो, कोई बिजनेस नहीं हो, कोई इंडस्ट्री नहीं हो, तो अपना जीवन कैसा होगा? अगर अपन कल्पना करके सोचें तो बड़ा क्रिटिकल लाइफ होगी। इसका मतलब बिजनेस भी चलने वाले हैं, मुद्रा भी चलने वाली है, और बिजनेस और मुद्रा दोनों चलने वाली है, इसका मतलब अपनी अकाउंटेंसी भी चलने वाली है। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं अपन अकाउंटेंसी की उन वर्डिंग्स के बारे में, उन शब्दों के बारे में जो सामान्यतः इसके अंदर यूज ली जाती है। अब देखो, कुछ शब्द हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे, और इन बेसिक मीनिंग्स की जरूरत अपने को पूरी अकाउंटेंसी के अंदर पड़ने वाली है। पहला पॉइंट आता है असेट्स, संपत्तियां। वर्डिंग्स, हिंदी में कहे तो शब्दावली।
कुछ शब्द हैं जिनका कॉमर्स की भाषा में अलग मीनिंग होता है, उस मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद में अपन आगे के बारे में बात करेंगे। संपत्तियां क्या होती है, अगर इनकी डेफिनेशन के बारे में अपन बात करें तो असेट्स की डेफिनेशन बोलती है संपत्तियां वे हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है तथा जो व्यवसाय को चलाने एवं लाभ कमाने में सहायक होती है। देखो भाई, असेट्स के बारे में बात करें तो असेट्स की डेफिनेशन परिभाषा क्या बोलती है कि संपत्तियां वे हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है तथा जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में सहायक होती है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, संपत्तियां कहते हैं, संपत्तियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर अपन, जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं स्कूल का, जैसे अपना स्कूल है, इस स्कूल को चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सबसे पहले जमीन खरीदी गई होगी, लैंड, फिर इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई गई होगी, भवन, फिर बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर लाया गया होगा, फिर बच्चों को सुविधा देने के लिए कूलर, एसी या पंखे, फैंस लगाए गए होंगे। साथ में बसेस वगैरह लगाई जाती हैं ताकि बच्चों को आसानी से स्कूल के अंदर लाया और ले जाया जा सके। इन सब को अगर अपन देखें तो ये सारी की सारी स्कूल की क्या है, असेट्स है, संपत्तियां हैं। कैसे है इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो भाई, असेट्स की परिभाषा क्या पढ़ी अपन ने, संपत्तियां वे हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, अर्थात जिसके ऊपर ओनरशिप किसकी होती है, बिजनेस की होती है, तथा जो व्यवसाय को चलाने एवं लाभ कमाने में क्या होती है, सहायक होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं बिल्डिंग का। दो स्कूल है, एक स्कूल नंबर ए, एक स्कूल नंबर बी। ए स्कूल जो है उसने फॉर एग्जाम्पल कोई भवन तैयार नहीं कर रखा, कोई बिल्डिंग तैयार नहीं कर रखी, और बी जो स्कूल है इसने बिल्डिंग तैयार कर रखी है। अब रिजल्ट क्या होगा, अगर ए स्कूल ने बिल्डिंग तैयार नहीं कर रखी, इसका मतलब बच्चों को कहां बैठाया जाएगा भाई, जमीन का टुकड़ा है और वहां पर ये एरिया 11th क्लास का, ये एरिया 12th क्लास का, ये एरिया साइंस का, ये एरिया बायोलॉजी का, ये एरिया एग्रीकल्चर का, ये 10th का वगैरह वगैरह। इसका मतलब, और दूसरी स्कूल जो है जिसके अंदर बिल्डिंग बनाई गई है, इसके अंदर अच्छे से कमरे तैयार किए गए हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल अपने को एडमिशन लेना है, या मैं मेरे बच्चे को जैसे एडमिशन दिलाऊं तो ऐसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं जहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, उस स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा, या उस स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा जहां पर बहुत अच्छे से बिल्डिंग बनी हुई है। तो सीधी सी बात है, प्रायोरिटी किसको दूंगा, कम से कम बच्चों के सेपरेट बैठने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। कहां पर प्रायोरिटी दूंगा, स्कूल बी के अंदर मेरे बच्चों को भेजूंगा। इसका रिजल्ट क्या निकला कि बिल्डिंग की वजह से बच्चे, स्ट्रेंथ कौन सी स्कूल की बढ़ेगी, बी की। अब देखो भाई, असेट्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी अपन ने, संपत्तियां वे हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है। इसका मतलब जो बी स्कूल की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो उसके ऊपर स्कूल का स्वामित्व है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में क्या होती है, सहायक होती है। देखो भाई, ए जो स्कूल है उसके अंदर बिल्डिंग नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, कम होंगे। बी स्कूल के अंदर बच्चे क्या होंगे, ज्यादा। किस रीजन की वजह से, इसका मेन डिफरेंस क्या है, बिल्डिंग, भवन। बिल्डिंग की वजह से बी स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
बच्चे ज्यादा होंगे इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, अर्थात स्कूल को चलाने से प्रॉफिट होगा, लाभ कमाने में सहायक होगी। तो पहला एग्जांपल अपन ने देखा है बिल्डिंग के माध्यम से। दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जांपल फर्नीचर का लेते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो दो स्कूल है, स्कूल नंबर ए और स्कूल नंबर बी। ए जो स्कूल है इसके पास फर्नीचर नहीं है, अर्थात बच्चों को नीचे टाट पट्टी के ऊपर नीचे बैठाया जाता है, और स्कूल नंबर बी जहां पर बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड फर्नीचर यहाँ पर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे से पूछे कि आपको ए स्कूल में जाना है या बी स्कूल में, तो बच्चा सीधी सी बात क्या कहेगा, हमें तो कौन सी स्कूल में जाना है, बी स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर कम से कम बैठने की अच्छी व्यवस्था तो है। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे बच्चे हैं तो इतना कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन आपसे 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के बच्चे हो, उनको भी आपको भाई कि आपको नीचे बैठ के पढ़ना है, तो सीधी सी बात है आपका ईगो हर्ट होगा, और ऐसी कंडीशन में आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं लोगे जहां पर फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप कहां जाओगे, बी स्कूल की ओर, जिस स्कूल में फर्नीचर की अच्छी व्यवस्था है वहां पर जाने के लिए आप सोचोगे। इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्ट क्या निकलेगा, ए स्कूल के अंदर फर्नीचर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगी, अर्थात बच्चे कम होंगे, लेकिन बी स्कूल के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इसका मतलब बी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, व्यवसाय अच्छे से चलेगा और लाभ भी स्कूल का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में फर्नीचर भी स्कूल के लिए क्या किसका काम कर रही है, असेट्स का काम कर रही है। उसके बाद में बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कूलर, एसी, फैन, वही अपनी दो स्कूल, स्कूल नंबर ए और स्कूल नंबर बी। स्कूल नंबर ए जो है इसके पास ना तो कोई कूलर है, ना कोई एसी है, ना कोई पंखा है, और बी स्कूल है इसके पास कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है। मान लो फॉर एग्जांपल गर्मी का सीजन है, ऐसे कंडीशन में बच्चे बैठे हैं, एक साइड तो बच्चे के सर से पसीने टपक रहे हैं ए स्कूल के अंदर, और सीधी सी बात है ऐसी कंडीशन में उसका दिमाग काम करना क्या कर जाएगा, बंद कर जाएगा, ठीक है। और बी स्कूल के अंदर सारी फैसिलिटी है। अब बात आती है पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को कौन सी स्कूल में डालना पसंद करेंगे, ए में या बी में। ए में तो क्या है, कोई एसी कूलर पंखे की कोई व्यवस्था नहीं है, और बी में सारी व्यवस्था है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां बढ़ेंगे, बी स्कूल में, और क्यों, क्योंकि इसके पास अच्छी व्यवस्था है। इसका मतलब ये जो एसी कूलर और पंखे जो है वो किसमें सहायक है, पहली बात तो ये है किसके, इनके ऊपर स्वामित्व किसका है, ओनरशिप किसकी है, बिजनेस की है, स्कूल की है। दूसरी बात इनकी वजह से व्यवसाय चलेगा, और व्यवसाय चलेगा तो लाभ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कूलर, एसी, पंखे ये भी बिजनेस के लिए किसका, स्कूल के लिए किसका काम कर रहे हैं, असेट्स का काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं बसेस। दो स्कूल है, एक के पास ए स्कूल के पास बसेस नहीं है, जबकि बी स्कूल के पास बसेस की व्यवस्था है। अब जैसे मान लो आसपास तो कोई बच्चा है, वो तो इजीली अपनी स्कूल के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन मान लो 5, 7, 10 किलोमीटर के एरिया से अपने को बच्चे को पिक करना है, तो ऐसी कंडीशन में जिस स्कूल के पास बस है वो तो बच्चे को पिक करके ले आएगी, और जिस स्कूल के पास बस नहीं है, इसका मतलब जैसे मान लो ए स्कूल के अंदर कोई बच्चा पढ़ता है, उसका घर स्कूल से 15 किलोमीटर दूरी पर है। अब बस के माध्यम से आएगा और बस के माध्यम से जाएगा, इसका मतलब आने और जाने का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। हो सकता है कि बस स्टैंड के ऊपर कई बार खड़ा रहकर अपने को बस का इंतजार भी करना पड़े, बस फेल होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, बच्चा या तो स्कूल आ नहीं पाएगा और आ गया तो वापस जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर स्कूल की बस चल रही है तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, बी स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, और बी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, स्कूल अच्छे से चलेगी और स्कूल को लाभ ज्यादा होगा। मतलब ये सारी की सारी चीजें स्कूल के हिसाब से देखें तो किसका काम कर रही है, असेट्स का काम कर रही है। लैंड के बारे में बात करें, जमीन के बारे में बात करें, अगर जमीन है तब ये सारी बातें होगी, बिल्डिंग बनेगी, फर्नीचर आएगा, कूलर, एसी, फैन होगा। बिना अगर जमीन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अपन स्कूल की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जमीन भी किसका काम कर रही है, संपत्ति का काम कर रही है। तो असेट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो संपत्तियां होती क्या है, संपत्तियां वे हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, अर्थात जो किसकी होती है, बिजनेस की होती है, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में क्या होती है, सहायक होती है। तो एग्जांपल लिया अपन स्कूल का, लेकिन अपने अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बिजनेस, एक शॉप है, उसके बारे में बात करें, उसकी एसेट्स क्या क्या होती है, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले उसकी बिल्डिंग,
फिर दुकान के अंदर क्या लगाया जाता है? फर्नीचर। फिर एसी, फैन आदि। फिर दुकान के अंदर क्या होता है? माल, सामान, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं गुड्स। फिर अपने पास नगद पैसा है, वो भी बिजनेस को चलाने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है, और इसकी वजह से भी अपना प्रॉफिट बढ़ता है। ये सारी चीजें किसका काम कर रही है? सारी चीजें किसका काम कर रही है? असेट्स का काम कर रही है। क्यों भाई? जैसे मान लो दो दुकान है, दो बंदे हैं। एक बंदा तो ऐसा है जो रोड के ऊपर सामान लेकर रखकर बैठा है, जिसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है, बी शॉप वाला बंदा ऐसा है जिसके पास अपनी खुद की दुकान है। आपको फॉर एग्जाम्पल सामान लेना है, तो आप इस रोड वाले बंदे के पास जाकर लेना प्रेफर करोगे या जिसके पास दुकान है उसके पास जाकर लेना प्रेफर करोगे? बिल्कुल, जिसके पास बिल्डिंग है उसके पास जाकर लेना प्रेफर करेंगे। क्यों भाई? कि मान लो रोड वाला बंदा है, ये तो आज अपन ने कोई सामान लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई मिस्टेक लगी, आज कोई इस रोड के ऊपर बैठा है, हो सकता है कि अपन घर गए और घर जाने के बाद इसमें कोई मिस्टेक आ गई, तो वापस चेंज कराने के लिए नेक्स्ट डे आएंगे, तो हो सकता है इस रोड के ऊपर अपने को मिले ना। दूसरी बात, ईगो हर्ट होता है। कोई अपने को अपना जानकार देखता है तो कहता है कि भाई इस रोड वाले बंदे से आप सामान खरीदते हो, बंदे का ईगो भी हर्ट होता है। जैसे अपन अपने को परचेजिंग करनी है, तो एक छोटी दुकान होती है और एक शोरूम होता है। अपन कहां जाकर माल खरीदना प्रेफर करेंगे? जहां पर शोरूम है वहां पर जाकर माल खरीदना प्रेफर करेंगे। ईगो भी हर्ट होता है अगर छोटी दुकान से या रास्ते चलते बंदे से अगर अपन माल खरीदते हैं। ठीक है। फिर फर्नीचर, ए दुकान है जिसके पास कोई फर्नीचर नहीं है, अर्थात सामान बिखरा पड़ा है। बी दुकान है जिसने बहुत अच्छे से फर्नीचर लगा रखा है। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा? फर्नीचर लगाएगा, इसका मतलब अपने को जो भी आइटम चाहिएगा वो आसानी से अपन परचेज कर सकते हैं। जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी, जहां भी चाहिए अपन आसानी से परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक दुकानदार के पास अगर फर्नीचर नहीं है, इसका मतलब माल कैसे पड़ा है? ढेर लगा हुआ पड़ा है। ऐसी कंडीशन में अपन कहां जाकर माल खरीदना पसंद करेंगे? जहां पर अच्छे से सुसज्जित माल पड़ा है, वहां पर जाकर अपन माल को परचेज करेंगे। फिर बात करते हैं एसी, फैंस, एसी हो गई, पंखे हो गए। ये तो सीधी सी बात है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए अपन उनको सुविधाएं देते हैं। अगर ये लगे हुए रहते हैं, इसका मतलब कस्टमर को सेटिस्फिकेशन मिलेगा, कस्टमर संतुष्ट होगा और अपने पास आने के लिए, वापस नेक्स्ट टाइम आने के बारे में बात सोचेगा। फिर माल, अगर व्यापारी के पास माल नहीं है, जैसे मान लो एक दुकानदार है, उसके पास केवल एक ही क्वालिटी है, और बी दुकानदार है उसके पास फॉर एग्जांपल 10 क्वालिटी है। अपन माल कहां से जाकर परचेज करना पसंद करेंगे? जिसके पास एक ही ब्रांड है, एक ही क्वालिटी वहां पर, या जहां पर तरह तरह के अलग अलग वेरिएशंस पड़े हैं वहां पर। तो सीधी सी बात है, अपन जहां पर अच्छे अच्छे वेरिएशंस मिलेंगे वहां पर जाकर अपन माल खरीदना पसंद, सामान लेना पसंद करेंगे। तो ये सारी चीजें दुकान के हिसाब से अगर अपन देखें तो किसका काम कर रही है? असेट्स का काम कर रही है। संपत्ति के बारे में बात करें तो संपत्तियां वे हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में क्या होती है? सहायक होती है। दैट इज नोन एज असेट्स। अब आगे बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल देखना भाई, संपत्तियों का उदाहरण क्या होता है? एक व्यवसाय के लिए संपत्तियां क्या क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल्स, दुकान अर्थात बिल्डिंग, लैंड अर्थात जमीन, फर्नीचर, मशीन, मशीनरी, कैश बैलेंस, कैश, बैंक के अंदर पैसा पड़ा है तो बैंक, डेटर्स, डेटर्स एक्सेट्रा। ये डेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। भाई बिल्डिंग अच्छे से जानते हो आप, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर मशीन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कैश और बैंक बैलेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। नया वर्ड क्या आया है? डेटर्स। इसके बारे में अपन असेट्स एक दो पॉइंट बात करने के बाद में अपन डेटर्स के बारे में बात करेंगे, डीपली पढ़ेंगे डेटर्स होते क्या है, उस टाइम पर अपन बात करेंगे। तो आज अपन ने जो पॉइंट पढ़ा है उसके बारे में अपन ने बात की है। असेट्स होती क्या है? संपत्तियां वे हैं जिनके ऊपर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में सहायक होती है। एग्जांपल्स लिए अपन ने बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीन, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स आदि आदि। नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ असेट्स के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे लायबिलिटीज क्या होती है,
बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।